Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the another chemical property of amines, that is acylation. Today we are going to discuss one more chemical property of amines, which is acylation of these amines. जैसा आप सबको पता है हम लोग अमाइनस पढ़ रहे हैं। अमाइनस में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनस डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने दो तीन प्रॉपर्टीज जो है इंक्लूडिंग बेसिसिटी वो हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज एसाइलेशन ऑफ अमाइनस। असाइलेशन ऑफ अमाइनस क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें अमाइनस में जो होता है एक अमाइन मॉलिक्यूल में असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। आरसीओ ग्रुप को असाइल ग्रुप बोला जाता है। दिस आरसीओ ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ अमाइन टू फॉर्म द अमाइड। इसमें हमारा अमाइड बन जाता है, सबस्टिट्यूटेड अमाइड एज ए प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइनस ये रिएक्शन शो करते हैं, टर्शियरी अमाइनस ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। आप याद रख लीजिए। Acylation की जो रिएक्शन है इट इज शोन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइनस। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन acyl group is introduced, that is RCO group, it is introduced into the amine, primary amine and secondary amine to form the secondary amide. ये रिएक्शन होती कैसे है आप यहाँ पे देख लीजिए। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स और acid amides, that is reaction of primary amines and secondary amines with acid chlorides and acid anhydrides. The product formed in this reaction is substituted amide. यहां पे आप देख लीजिए, सबसे पहले आप याद रख लीजिए, दिस रिएक्शन इज शोन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दिस रिएक्शन इज शोन बाय फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री अमाइनस। ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइनस शो करते हैं, बिकॉज इनमें रिप्लेसेबल और वी कैन से एक्टिव हाइड्रोजन होता है। टर्शियरी अमाइन, यू नो दैट टर्शियरी अमाइन की जनरल फार्मूला R3N है। सो यहां पे जो अमाइन है इसमें नाइट्रोजन के साथ में कोई भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। यहां जिसको आप एक्टिव हाइड्रोजन बोलोगे वो यहां पे आपको नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई दीज टर्शियरी अमाइनस डज नॉट शो दीज रिएक्शन। टर्शियरी अमाइनस डज नॉट शो दीज रिएक्शन। थर्ड डिग्री अमाइनस डज नॉट शो दिस रिएक्शन। ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक, ये रिएक्शन में होता क्या है याद रख लीजिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइनस रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स। इसमें हमारा अमाइन जो होता है, अमाइन को हम रिएक्शन कराते हैं या एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। जब इनको एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो सबस्टिट्यूटेड अमाइड बनता है। अमाइड याद रख लीजिए। Primary and secondary amines upon reaction with acid chlorides or acid anhydrides in presence of a strong base. कोई बेस होनी चाहिए जो stronger than amine हो। उसी में like pyridine यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं to form a compound which is called as substituted amide. इसमें हमारा substituted amide बन जाता है। This reaction अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, in this reaction first degree and second degree amines react with acid chlorides and acid anhydrides। या तो आप एसिड क्लोराइड के साथ कर सकते हो या तो आप एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ कर सकते हो। एसिड एनहाइड्राइड्स टू फॉर्म सबस्टिट्यूटेड अमाइड। इसमें हमारा सबस्टिट्यूटेड अमाइड बन जाता है। ध्यान रख लीजिए, दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट always carried out in presence of a base, बट बेस जो यहां पे होनी चाहिए स्ट्रॉन्गर देन अमाइन होना चाहिए। ये आप याद रख लीजिए, बेस स्ट्रॉन्गर देन अमाइन, अमाइन से स्ट्रॉन्ग बेस होनी चाहिए। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट
in presence of a base which must be stronger than amine. Stronger than amine क्यों? क्योंकि इसमें एज साइड प्रोडक्ट जो बनता है, एज बाई प्रोडक्ट हमारा एसिड बनेगा, या HCl बनता है या कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। उसको निकालने के लिए हमें एक बेस चाहिए जो स्ट्रॉन्गर देन अमाइन हो, इसीलिए हम एक बेस की सूरत में इसको हम एक बेस की प्रेजेंस में करते हैं स्ट्रॉन्गर देन अमाइन। यहां पे आप लिख सकते हैं लाइक पायरिडीन जो होता है ये स्ट्रॉन्गर देन अमाइन होता है, इसमें भी हो जाता है। ठीक, यहां पे आप ध्यान रख लीजिए। फिर से देख लीजिए, ये अमाइनस की केमिकल प्रॉपर्टी एक है जिसको हम बोलेंगे असाइलेशन। असाइलेशन क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, RCO ग्रुप जिसको आप असाइल ग्रुप बोलते हो, ये इंट्रोड्यूस हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन में और हमारा प्रोडक्ट बना देता है सेकेंडरी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। ये रिएक्शन होती कैसी है? इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन को लेते हैं या सेकेंडरी अमाइन को लेते हैं, उसको रिएक्शन करा लेते हैं या एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड अनहाइड्राइड के साथ, और हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है जो आप अभी देखेंगे। लेकिन इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का यूज होता है वो एक बेस लिया जाता है, लेकिन उसका वो बेस जो है वो स्ट्रॉन्गर देन अमाइन होनी चाहिए। जो हमारा अमाइन है ये भी बेसिक है, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि जो हमारा एंड प्रोडक्ट में एक साइड प्रोडक्ट बनता है वो एक एसिड बनता है उसको ये निकाल पाए, उसके साथ रिएक्ट करके उसको ये सेपरेट कर पाए। ठीक, यहां पे आप देख लीजिए ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन टर्शियरी अमाइन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? जो आप अभी मैकेनिज्म में भी देखेंगे, इसमें टर्शियरी अमाइन में हमारा रिप्लेसेबल या एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, इसमें हमारा एक्टिव हाइड्रोजन या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसी की वजह से टर्शियरी अमाइनस ये रिएक्शन शो नहीं करते। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम जनरल रिएक्शन लिखेंगे। देख लीजिए आप, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। अब आप यहां पे आ जाइए, हमने प्राइमरी अमाइन लेना है या सेकेंडरी अमाइन लेना है। टर्शियरी अमाइन रिएक्शन शो नहीं करेगा, उसको रिएक्शन करा लेंगे एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड अनहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, बट बेस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन अमाइन। आप यहां पे देख लीजिए, ये मैंने प्राइमरी अमाइन लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमरी अमाइन लेंगे, प्राइमरी अमाइन को रिएक्शन करा लेंगे। देख लीजिए RCOCl, दैट इज मैंने एसिड क्लोराइड ले लिया। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। ये रिएक्शन हो जाएगी इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस लाइक पायरिडीन, हम पायरिडीन ले सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमारा ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ में, ये जो हाइड्रोजन है ये जाके Cl के साथ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो हम मैकेनिज्म में देखेंगे। तो यहां से हमारा HCl बाहर आ जाएगा। जब ये HCl बाहर आ जाएगा, नाइट्रोजन पे जो ये लोन पेयर है ये C के साथ मिल जाएगा, तो हमारा बन जाएगा RNHCOR। दिस इज कॉल्ड एज सबस्टिट्यूटेड अमाइड, हमारा सबस्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R यहां पे N है, यहां से H है, यहां से बॉन्ड बनेगा COR के साथ, तो ये हमारा सबस्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा RCON। ये हमारा सबस्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ HCl एज सबस्टिट्यूटेड एज साइड प्रोडक्ट। ये HCl को निकालने के लिए एक बेस का होना जरूरी है जो स्ट्रॉन्गर देन अमाइन हो। ठीक, देख लीजिए इसका मैकेनिज्म भी आप सिंपल है। अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो यहां पे आप देख लीजिए, पार्शियल नेगेटिव यहां पे पार्शियल पॉजिटिव। सो ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये जाके अपनी लोन पेयर यहां पे देगा, ये बॉन्ड बाहर आ जाएगा। तो उसको मैकेनिज्म में ही देखेंगे थोड़ा बहुत, आप यहां पे देख लीजिए। इसकी अगर हम एग्जांपल लिखेंगे, आप मिथाइल अमाइन ले लीजिए। दिस इज मिथाइल अमाइन, प्राइमरी अमाइन है, फर्स्ट डिग्री अमाइन है, फर्स्ट डिग्री अमाइन। मिथाइल अमाइन in this case it will react with methyl chloride, acyl chloride, acetyl chloride in presence of base। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा CH3, यहां से N, यहां से H, यहां से आ जाएगा CH, यहां से आ जाएगा CH3। अगर आप यहां पे देख पाएंगे तो दिस इज अमाइड, लेकिन N के साथ, अमाइड के साथ सबस्टिट्यूशन हुई है। NH2 में से एक H N ने निकाला है, तो आप लिखेंगे N मिथाइल इथेनामाइड, इथेन अमाइड।
एन मिथाइल अमाइड यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, एन मिथाइल इथेनामाइड प्रोडक्ट बनता है। दैट इज अमाइड जो यहां पे बना है इसमें एक हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप से सबस्टिट्यूट हुआ है। ठीक, ये हमने प्राइमरी अमाइन किया। देख लीजिए, ये हो गया प्राइमरी अमाइन विद एसिड क्लोराइड। अब हम सेकेंडरी अमाइन भी लिखेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, दैट इज सेकेंडरी अमाइन। जरूरी नहीं है आप प्राइमरी अमाइन ही ले ले, दिस रिएक्शन इज अगेन शोन बाय सेकेंडरी अमाइनस। ये रिएक्शन सेकेंडरी अमाइनस भी शो करते हैं, तो हम सेकेंडरी अमाइन भी ले सकते हैं। दिस इज सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में भी जैसा आप देखते हैं एक रिप्लेसेबल और एक्टिव हाइड्रोजन है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन दीज सेकेंडरी अमाइनस आल्सो शो दिस रिएक्शन। ये देख लीजिए, दिस इज एसिड क्लोराइड। फिर से यहां पे लोन पेयर है, यहां पे पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव। उसके बाद मैकेनिज्म भी देखेंगे थोड़ा बहुत इसका। हालांकि न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है, सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है ये। तो यहां पे क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, H निकलेगा बाहर Cl के साथ, तो यहां से हमारा HCl बाहर आ जाएगा थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रख लीजिए, थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा R2। यहां ऐसे लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पे आ जाएगा R। दिस इज एन डाई अल्काइल, एन डाई अल्काइल अमाइड। सबस्टिट्यूटेड अमाइड फिर से बना एन डाई अल्काइल, एन के साथ दो अल्काइल, एन अल्काइल एन अल्काइल, एन डाई अल्काइल अमाइड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So primary amines as well as secondary amines react with acid chlorides to form substituted amide। अगर आप यहां पे देखते होंगे, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना लूं जो मैंने नीचे लिखा था, देख लीजिए, दिस इज असाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O। तो ये रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली दिस रिएक्शन इज असाइलेशन, दैट इज एडिशन ऑफ असाइल ग्रुप। देख लीजिए, RCO ग्रुप किसमें इंट्रोड्यूस हुआ, ये अमाइन में इंट्रोड्यूस हुआ। RNH2, एक H को निकाला, इसकी जगह RCO ग्रुप को डाला। दैट इज बेसिकली इन दिस रिएक्शन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद असाइल ग्रुप टेक्स प्लेस। इन दिस रिएक्शन बेसिकली हाइड्रोजन एक बाहर आ जाता है, इसकी जगह असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज असाइलेशन, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इनटू द अमाइन एट द कॉस्ट ऑफ वन एक्टिव हाइड्रोजन। सो जब तक हाइड्रोजन है इसको हम निकाल पाएंगे। देख लीजिए, प्राइमरी अमाइन में हमारे पास दो हाइड्रोजन है, एक को निकाल के असाइल ग्रुप डाल दीजिए। ठीक, सेकेंडरी अमाइन में हमारा एक ही हाइड्रोजन है, इसको निकाल के इसकी जगह असाइल ग्रुप डाल दीजिए, तो आपका सबस्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर इज टर्शियरी अमाइन। यहां पे देख लीजिए, ऑन द अदर हैंड देयर इज टर्शियरी अमाइन, दिस इज टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन में तीन अल्काइल ग्रुप है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, जिसको हम निकाल के असाइल ग्रुप को डाल दे। सो यहां पे नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होने की वजह से, नो एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से आप असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। दैट इज व्हाई दीज टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड्स डज नॉट अंडरगो असाइलेशन ईदर विद एसिड क्लोराइड्स और विद एसिड अनहाइड्राइड्स। ठीक, यहां पे देख लीजिए, ये हो गया एसिड क्लोराइड। उसके बाद आप देख लीजिए असाइल क्लोराइड का। देख लीजिए, हम फिर से प्राइमरी अमाइन लेंगे, दिस इज फर्स्ट डिग्री अमाइन। मैंने पहले ही बोला असाइलेशन कैन टेक प्लेस विद ईदर विद एसिड क्लोराइड और विद एसिड अनहाइड्राइड। अब हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम एसिड अनहाइड्राइड लेंगे, दिस इज एसिड अनहाइड्राइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, उसकी जगह एक असाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा इन प्रेजेंस बेस लाइक पाइरिडीन। तो यहां पे क्या बन जाएगा, फिर से बनेगा RNH, यहां पे C डबल बॉन्ड O R, दैट इज RCO ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अमाइन। सो ये बन जाएगा सबस्टिट्यूटेड अमाइड, ये बना हमारा सबस्टिट्यूटेड अमाइड, और साथ में आ जाएगा RCOOH, साथ में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर आ जाएगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड को निकालने के लिए भी ये बेस हमारा काम आ जाएगा। तो शॉर्ट में प्राइमरी अमाइनस रिएक्ट विद एसिड एनहाइड्राइड्स in presence of base to form substituted amines. During this reaction, basically acylation of this amine takes place. ठीक, जरूरी नहीं है आप प्राइमरी अमाइन ही ले ले, आप चाहे तो आप सेकंड डिग्री अमाइन भी ले सकते हैं। दिस इज सेकंड डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन ले लीजिए, इसको रिएक्शन करा लीजिए एसिड क्लोराइड के साथ, सॉरी एसिड एनहाइड्राइड के साथ। दिस इज एसिड एनहाइड्राइड in presence of base like pyridine, this is acid anhydride। तो ये क्या बनाएगा, हमारा डाई सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएगा NN डाइअल्काइल अमाइड, साथ में हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर आ जाएगा। ये सबस्टिट्यूटेड अमाइड बना, ये बना सबस्टिट्यूटेड अमाइड। ठीक, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं whether primary aminos or secondary aminos, that is primary and secondary aminos react with acid chlorides or acid anhydrides to form substituted amides as product. During this reaction basically acylation takes place, so it is the acylation of amine takes place। एक और चीज, this reaction takes place only in primary and secondary aminos, not in tertiary aminos due to the absence of active hydrogen। ये भी आप याद रखेंगे। एक और चीज आप याद रखेंगे जो अब हमारे काम आने वाला है, दैट इज दिस रिएक्शन इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका मैकेनिज्म थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करेंगे। का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, आप देख लीजिए, इसका मैकेनिज्म समझेंगे। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हमने पहले यूनिट से स्टार्ट किया था वही न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन है। देख लीजिए इसमें होता क्या है, बेसिकली हमारा अमाइन है, वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही बात है। प्राइमरी अमाइन में भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सेकेंडरी अमाइन में भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सो दिस एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिल। ऑन द अदर हैंड देयर इज एसिड क्लोराइड, दिस इज एसिड क्लोराइड। ठीक, ये हमारा एसिड क्लोराइड है, दिस इज एसिड क्लोराइड, ऐसे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज एसिड क्लोराइड। कार्बन पे हमारा पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आ जाएगा। दिस कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। हमारा अमाइन जो है इस पे लोन पेयर है, एज ए रिजल्ट ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, जाके पॉजिटिव चार्ज को अपनी लोन पेयर देगा। अब ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा। ठीक, सिंपल सा स्टेप है सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। देख लीजिए अब यहां से क्या हो जाएगा, जब नाइट्रोजन ने लोन पेयर दे दी तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे Rn, इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, यहां से N ने किसके साथ बॉन्ड बनाया है, C के साथ। C का हमारा यहां से डबल बॉन्ड O है, यहां से R है, यहां से Cl है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है सिंगल बॉन्ड में, इस पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, और नाइट्रोजन पे जो हमारा पॉजिटिव आया हुआ है। देख लीजिए, एज नाइट्रोजन डोनेट इज अ लोन पेयर, सो इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया हुआ है, लेकिन उसकी जगह इसने एक पाई बॉन्ड को छोड़ा हुआ है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक, अब आप देख लीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन को छोड़ देगा, ये वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। जब ये वाले बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा तो यहां से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, Rn, यहां से H। ठीक, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, लेकिन इस पे यहां से R, यहां से Cl, और यहां से H पॉजिटिव बाहर आया हुआ है। जो ये H पॉजिटिव बाहर आया हुआ है, ये जाके क्लोरीन का लोन पेयर लेगा। जब ये क्लोरीन का लोन पेयर लेगा, इसकी जगह ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये चला जाएगा इधर।
तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा RNH, दैट इज सबस्टिट्यूटेड अमाइड, हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ HCl। ये HCl को निकालने के लिए जो हमने बेस को एज कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है वो काम आ जाएगा। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम मैकेनिज्म एनहाइड्राइड में भी काम आ जाएगा। ठीक, एक और रिएक्शन आप देख लीजिए जहां पे हमने अभी असाइलेशन बोला। फिफ्थ रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे बिकॉज उसमें एक स्पेशल रिएक्शन आती है, स्कॉटन एंड बोमैन रिएक्शन। उसकी जगह इसको थोड़ा अलग कर लेंगे, इसको थोड़ा अलग कर लेंगे। उसी लिए फिफ्थ रिएक्शन हम लिखेंगे बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन, यहां पे असाइलेशन था, अब बेंजोइलेशन लिखेंगे। दैट इज एडिशन ऑफ C6H5CO ग्रुप, बेंजोइलेशन लिखेंगे। बेंजोइलेशन में क्या हो जाएगा, यहां पे C6H5 C डबल बॉन्ड O ग्रुप को ऐड करेंगे। सेम रिएक्शन है, इसमें भी क्या करेंगे, हम एसिड क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड लेंगे, एसिड क्लोराइड की जगह बेंजोइल क्लोराइड लेंगे। याद रख लीजिए, हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन लेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन वेदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, उसको रिएक्शन करा लेंगे बेंजोइल क्लोराइड के साथ। देख लीजिए आप यहां पे, यहां पे आप देख लीजिए, इसको रिएक्शन करा लीजिए C6H5 in presence of base। You can take this base, या तो ये NaOH हो सकता है या तो ये पायरिडीन हो सकता है, एक ही बात है। बेस यहां पे आप NaOH भी ले सकते हैं या पायरिडीन भी ले सकते हैं। तो आप यहां क्या करेंगे, यहां पे हम बेंजोइलेशन करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ बेंजोइल ग्रुप। यहां से फिर से हमारा HCl बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट जो बनना है वो बनना है R, यहां से N, यहां से H, यहां से C डबल बॉन्ड O, यहां पे C6H5। ठीक, सिर्फ इतना हुआ। एसाइलेशन में RCO ग्रुप ऐड हो जाता है, यहां पे ARCO ग्रुप, C6H5CO ग्रुप ऐड हो जाता है। ठीक, दिस इज फर्स्ट डिग्री अमाइन, लेकिन ये मैंने फर्स्ट डिग्री अमाइन यहां पे जो है मैंने एलिफेटिक लिया हुआ है। ये क्या बन जाएगा, N के साथ अल्काइल, N अल्काइल बेंजामाइड, सबस्टिट्यूटेड अमाइड लेकिन एरोमेटिक। अब आप ध्यान से देख लीजिए, अगर मैं यहां पे जो मेरा प्राइमरी अमाइल था जो मैंने अभी लिया था एलिफेटिक, अगर हम अमाइन यहां पे एरोमेटिक लेंगे, याद रख लीजिए, अगर हम यहां पे एरोमेटिक अमाइन लेंगे दैट इज C6H5, एरोमेटिक अमाइन है, दिस इज एरोमेटिक अमाइन। रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमाइन विद बेंजोइल क्लोराइड, देख लीजिए, दिस इज एरोमेटिक अमाइन, दिस इज बेंजामाइन और यू कैन कॉल इट एज एनिलीन, बेंजामाइन और यू कैन कॉल इट एज एनिलीन, reacts with benzoyl chloride। याद रख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, इसको मैं एक स्पेशल नाम दे रहा हूं, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH aqueous, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म C6H5 N, यहां से H आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O C6H5 और यहां से हमारा HCl बाहर आ जाएगा। उसको मैं ऊपर भी लिख लेता हूं, यहां पे मैं इसको फिर से लिख लेता हूं बिकॉज इट इज ए नेम रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन बन जाती है C6H5NH2 एनिलीन अपॉन ट्रीटमेंट विद
बेंजोइल क्लोराइड, मैकेनिज्म सेम है, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बेस एक्वस टू फॉर्म C6H5, यहां पे NH C डबल बॉन्ड O C6H5, दैट इज हमारा अमाइड बना, N फिनाइल बेंजामाइड बना, N फिनाइल बेंजामाइड बना. This reaction, that is benzoylation of aromatic amines, that is benzoylation of aromatic amines in presence of dilute NaOH. This reaction, that is, यहां पे लिख लीजिए, देख लीजिए, benzoylation of aromatic amines, benzoylation of aromatic amines in presence of dilute NaOH is called as, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्कॉटन एंड बोमैन रिएक्शन. रिमेंबर, अगर आपने एरोमेटिक अमाइन लिया है, इसको आपने बेंजोइलेशन की है और बेस जो है आपने यूज की है डाइल्यूट NaOH, तो ये रिएक्शन जो है ये हमारा नेम रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज स्कॉटन एंड बोमैन रिएक्शन बन जाता है. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्कॉटन एंड बोमैन रिएक्शन, दैट इज बेंजोइलेशन ऑफ एरोमेटिक अमाइन्स is in presence of dilute NaOH. It is called as Sukhotan and Bowman reaction. ठीक, इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल वही रहेगा जो आपने वहां पे देखा था. दिस इज कॉल्ड एज Sukhotan and Bowman reactions, को आप याद रख लीजिए. Sukhotan and Bowman reaction. Basically, this is benzoylation of aromatic amine to form N-phenyl benzamide. इसको आप बोलते हैं Sukhotan and Bowman reaction. इसका भी वही मैकेनिज्म है, पार्शियल नेगेटिव रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, जाके यहाँ पे इसको लोन पेयर, अपनी लोन पेयर देगा, तो बाद में Cl नेगेटिव और HCl आपस में मिलेंगे. ठीक, तो आज हमने दो और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अमाइनस की वो डिस्कस कर ली है. एक हमने असाइलेशन लिया, दूसरा हमने बेंजोइलेशन लिया. बेंजोइलेशन में एक स्पेशल केस भी हमने डिस्कस किया जिसको हम Sukhotan एंड Bowman रिएक्शन बोलते हैं. ठीक, इसमें और भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, और भी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है जो अगले लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगी.